माँ का विरोध और मन परिवर्तन, जिसे मैंने देखा, सुना, छुआ और महसूस किया। जैसे कि मैंने बताया, 1972 में मैं, मेरे पिताजी और दीदी गिरजा जाना शुरू कर दिए थे। पर 1977 में मैं कैथोलिक चर्च छोड़कर एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल हो गया। इस घटना से मेरे जीवन में और परिवार में मानो भूचाल आ गया। पहले तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। दूसरा, मेरा पिताजी नाराज हो गया और घर छोड़कर कहीं चला गया। तीसरी बात, घर की देखभाल माँ के हाथ में आ गया और उसने एडवेंटिस्ट धर्म का बहुत विरोध किया। मेरी माँ ने हम सबों को कहा कि हम लोग एडवेंटिस्ट चर्च जाना छोड़ दें, पर हमने उसकी बात नहीं मानी। इससे वह बहुत नाराज हो गई। शनिवार को वह सिर्फ अपने लिए खाना बनाती थी। इस प्रकार शनिवार सुबह हम लोग बिना खाए ही 7 किलोमीटर जमटोली साबत स्कूल के लिए जाते थे। शनिवार सुबह से लेकर रविवार दोपहर तक हम लोगों को भूखा रहना पड़ता था। अक्सर जमटोली में सुदर्शन सुरीन की माँ या पादरी J.M. क्रिकेटा की पत्नी साबत को दोपहर का खाना खिलाती थी। इस तरह से हम भूखे रहने से बच जाते थे। मैं इस सेवा के लिए सुदर्शन का परिवार और पादरी J.M. क्रिकेटा के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके सहयोग के कारण ही हमें सच्चाई में बने रहने का साहस मिला और हम आगे बढ़ पाए। मेरी माँ कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, वरन 1977 मार्च से लेकर सितंबर 1977 तक करीब 6 महीने हम लोगों से बात भी नहीं की। इसकी एक और बहुत बुरी आदत थी, वह शराब बहुत पीती थी। जब वह नशा में होती थी तो गाली देती रहती थी, परंतु जब वह बिना नशा की होती थी तो चुपचाप रहते थे। साबत छोड़कर अन्य दिन के लिए तो वह खाना बना देती थी, पर हम लोग खुद निकाल कर खाते थे। वह कभी बांट कर नहीं देती थी। एक दिन तो गाली देते देते इतना गुस्सा हो गई कि चूल्हे में जलती लकड़ी के टुकड़े से मेरे सिर पर 3 बार मारी। जब मैं उस लकड़ी को पकड़कर फिर चूल्हा में डाल तो मेरी माँ ने मेरी सबसे पुरानी बाइबल को निकालकर पैर से लात मारी। फिर पैर से दबाकर हाथ से उनका पन्ना फाड़ कर पूरे आंगन में बिखेर दी, जिससे बाद में झाड़ू मार कर कबाड़ में फेंक दी। जब नशा तो होती थी तब कहती थी, मैं कसम खा रही हूँ कि कभी एडवेंटिस्ट कलीसिया की सदस्य नहीं बनूंगी और ना यीशु मसीह की उपासना करूंगी। ऐसी खतरनाक महिला को कैसे सुसमाचार सुनाया जाए, यह एक बड़ी चुनौती थी। परंतु प्रभु की दया से मुझे एक उपाय सूझा और वह था उसको सीधे सीधे ना सुनाकर बहाना से सुनाया जाए। मैं अपने भाई बहन को और पड़ोस के बच्चों को, जिनकी उम्र 6 से 9 साल के आसपास थी, रोज़ जमा करके उन्हें ईश्वर का वचन सुनाया करता था। और इस काम के लिए हमने किचन के बगल वाले रूम को चुना, जिससे कि सारे वचन को माँ किचन में खाना बनाते हुए सुन ले। जब वह नशा में नहीं होती थी तब ही हम लोग जमा होते थे, और जब वह नशा में होती थी तो हम चुप रहते थे और वह बोलती थी। ऐसा समय में कुछ भी बोलना जख्मी शेर को छोड़ने के समान होता था। बार बार कसम खाती थी कि वह यीशु मसीह को कभी उपासना और उसकी नहीं करूँगी। अगर यीशु उसे नरक में डाले तो डाले, पर उपासना नहीं करेगी। इस बीच हम सब बच्चे तो एडवेंटिस्ट चर्च जाना शुरू कर दिए। सभी बच्चों के जीवन में बदलाव आया। मैं गांव में तथा स्कूल टीम में हॉकी खेलता था। यह मेरा शौक़ था, लेकिन जब
मसीह को ग्रहण किया तो प्रश्न उठा कि इस शौक का क्या करूं। तब मैंने बपतिस्मा लेते ही अपनी हॉकी स्टिक को जला दिया ताकि काम में ज़्यादा ध्यान दे और साबत मान सकूं। इसी तरह से सब बुराई को हमने जीवन से दूर कर दिया। हमने खूब काम किया और सारे खेतों में फसल उगाया। लोग सोचते थे कि मेरे पिता के चले जाने के बाद घर की खेती-बाड़ी का काम ठप पड़ जाएगा, परंतु हुआ उल्टा। जितना मेरा पिता करता था उससे भी अधिक और अधिक फसल से हमने खेती की। सितंबर का महीना आया। अब कुछ फसल तैयार होने वाली थी जिससे हमने खूब मेहनत से खेती की थी। उस वर्ष गरीबी भी बहुत थी। कई कई दिन तक हम सबको ठीक से खाना नसीब नहीं होता था, फिर भी हमने काम करना नहीं छोड़ा था। ऐसे समय में खूंटी स्कूल से हमारे पास निमंत्रण आया और निमंत्रण पत्र उस समय के प्रिंसिपल एस भेंगरा के द्वारा कि हम जाकर पढ़ाई जारी रख सके। जब मैंने अपनी माँ को सुना दिया कि अगला सोमवार से आगे की पढ़ाई के लिए मैं खूंटी स्कूल चला जाऊँगा, माँ से मेरी बात नहीं होती थी, फिर भी उसने मेरी बात सुन ली कि मैं खूंटी जाने वाला हूँ। उसी दिन से वह मेरे लिए बिछाने के लिए लेदरा सिलना शुरू कर दी। ज़मीन पर बिछाकर लेदरा सिल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह रो रही थी। बीच बीच में उसके आंसू उस लेदरा पर टपक पड़ती थी, जिसे वह पोंछती और छिपाने की कोशिश करती थी। उसके रोने का विशेष कारण यही था कि 6 महीना हमने खूब काम किया। इस दौरान हमें भूखा भी रहना पड़ा। अब फसल तैयार हो चुकी थी तो हम सब भरपेट खाना खा सकते थे, पर मैं तो उससे पहले ही घर से जा रहा हूँ। माँ होने के नाते वह देखना चाहती थी कि अपनी कमाई में से मैं खाऊं, पर वैसा नहीं हो रहा था। यही उसके दुख का कारण था। सोमवार को जब मैं तैयारी कर रहा था तो वह सब कपड़ा लेदरा मेरे पास बिना कुछ बोले ला दी कि मैं उसे ले जाऊं जिसे उसने सिलाई की थी। जब मैं उन चीज़ों को लेकर स्टेशन की ओर चल पड़ा तो माँ भी मेरे पीछे पीछे चली आई और स्टेशन में खड़ी रही। जब ट्रेन आई मैं उस पर सवार हो गया और ट्रेन आगे बढ़ गई तो मैंने देर तक पीछे मुड़कर देखा। मेरी माँ भी अपनी आंखों में आंसू लेकर देर तक देखती रही। मेरे जाने के बाद उसके जीवन को एक झटका लगा। वह थोड़ी सी बदल गई। आत्मा ने उसको छू लिया था। अब तो गांव में साबत पालन करने वाले तो छोटे छोटे बच्चे ही थे। वे रोज़ शाम को जमा होकर गाना गाते थे। जिन्हें मैंने सिखाया था उन कहानियों को वे दोहराते थे जिसे उन्होंने मुझसे सुनी थी, और साबत को 7 किलोमीटर दूर चर्च जाते थे। ऐसे ही एक दिन शाम के समय सब बच्चे इकट्ठा होकर गाना गा रहे थे और मेरी माँ अपना हुक्का पीते हुए उनके नज़दीक बैठी थी। लालटेन के प्रकाश में मेरी माँ ने देखा कि गाना गाते हुए भी मेरे 7 साल के छोटे भाई की आंखों में आंसू छलछला रहे हैं। माँ ने उसको टोक दिया, तुम तो गाना गा रहे हो, फिर क्यों आंखों में आंसू है? मेरी माँ का टोकना भर था, जो आंसू अब तक छलछला रहा था धर बनकर नीचे बह गया और गाना बंद हो गया। कुछ देर बाद अपने को संभालते हुए मेरे 7 साल के भाई ने माँ को ऐसा जवाब दिया कि मेरी माँ का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। भाई ने कहा, माँ, हम लोगों ने बाइबल को सीख लिया है कि यीशु आने वाला है अपने लोगों को लेने।
मेरी परेशानी यह है कि अगर यीशु मुझे स्वर्ग ले जाता है और आप स्वर्ग में नहीं होंगे तो मैं स्वर्ग में कैसे रह पाऊँगा। मेरा भाई विमल का जब अब माँ को 11,000 वोल्ट की बिजली का सा झटका लगा, माँ उसी समय अपना हुक्का को कुंदरी की झोपड़ी में फेंक दी और बोली, लो मैं भी हुक्का पीना छोड़ दे रही हूँ और यीशु आएगा तो मैं भी वहाँ जाऊँगी। अगले सप्ताह से वह भी चर्च जाने लगी। पूरे गांव के लोग आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि जिस तरह वह शराब और धूम्रपान के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह इस प्रकार बदल सकती है। जब मैंने उसके मन परिवर्तन की खबर सुनी तो उसे खुटी बुलाया। वहाँ के विश्वासियों की संगीत देखकर वह बहुत खुश हुई और बपतिस्मा ले ली। तब से लेकर आज तक वह विश्वास में बनी हुई है।